प्यारे बच्चों, राजनारायण महाविद्यालय की एक विशेष सॉफ्टवेयर प्लानिंग में आप सबका स्वागत है। जो आपका सीएलसी और जितनी प्रकार के सर्टिफिकेट है जो कॉलेज से इशू होती है उसको आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। तो इस की जो सॉफ्टवेयर को अप्लाई करने की जो विधि है, सर्टिफिकेट अप्लाई करने की विधि, इसको टेक्नीशियन जो मनीष सर है वो आपको बताएंगे। जी ये स्टूडेंट, सीधे मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। आइए देखिए, ये सीएलसी का फॉर्म है। आप इसको लिंक के थ्रू भी खोल सकते हैं, RN कॉलेज hajipur.co.in, या फिर आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के इसको यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको कैरेक्टर के लिए अप्लाई करना तो यहाँ कैरेक्टर का है लिंक, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए बोनाफाइड का लिंक है, टीसी के लिए टीसी है और सीएलसी के लिए सीएलसी है। जो सबसे क्रिटिकल है वो सीएलसी है, तो मैं सबसे पहले सीएलसी की तरफ चलता हूँ। ये देखिए, पहला है पर्पस। आप सीएलसी ले क्यों रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर एजुकेशन, पीएचडी, एनीथिंग अदर्स, जो भी आपका पर्पस होगा आप यहाँ उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ दो टाइप है, नॉर्मल और अर्जेंट। नॉर्मल का चार्ज कम है और अर्जेंट का ज़्यादा है। आप उसको एक बार देख लेंगे और फिर अपने अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल में 3 दिन में सर्टिफिकेट मिलेगा और अर्जेंट में सेम डे, अगर 2 बजे से पहले अप्लाई करते हैं तब। फिर यहाँ पे आप मिस्टर, मिस, MD, MRS, अगर आप शादीशुदा हैं, फीमेल हैं, MRS सेलेक्ट करेंगी। लड़के हैं मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, लड़की हैं मिस सेलेक्ट करेंगे। अगर अनमैरिड हैं तो, अगर मुस्लिम है तो MD सेलेक्ट करेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम में सेम दिया हुआ है, जैसा भी हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। सेम एज मदर्स नेम में। आप अपना आधार नंबर 12 डिजिट का डालेंगे, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालेंगे। अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप NA भी लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। अगर है तो आप डाल दें। अपना ईमेल आईडी डालें। मोड ऑफ कोर्स सेलेक्ट कर लें, रेगुलर है या वोकेशनल है। अगर आप रेगुलर में हैं, रेगुलर में BA, BSc, BCom जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वोकेशनल में हैं तो आप वोकेशनल चूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग वाला अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। लास्ट पास क्लास, अगर आप B.Liss में हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप 12th पास किए होंगे। लास्ट में आप B.Liss पास किए हैं तब आप CLC अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे B.Liss। ड्यूरिंग द सेशन, आपका सेशन क्या था? सपोज करिए 2020 से 2024 था आपका सेशन, तो आप 2020 से 2024 डालेंगे। अगर आप लड़का हैं ही सेलेक्ट करेंगे, लड़की सी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपका पार्ट है, सेमेस्टर है। अगर आप पहले के स्टूडेंट हैं तो अपना पार्ट सेलेक्ट करेंगे, पार्ट 3। अगर न्यू वाले स्टूडेंट तो सेमेस्टर में 8 सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस पास है, फेल है, अपीयर्ड, नॉट अपीयर्ड, तो पास्ड हैं। बोर्ड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटर के होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं तो BRA, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ग्रेड, जिस टाइप का, अगर डिवीज़न में आपको मार्क्स मिला तो डिवीज़न, क्लास में तो क्लास, CGPA में तो CGPA। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो अपना यहाँ डिवीज़न सेलेक्ट कर लें, क्लास है तो फर्स्ट क्लास, वहाँ क्लास सेलेक्ट करें और इधर से 1 2 3 सेलेक्ट कर लेंगे। एग्ज़ाम लास्ट आपका किस मंथ में हुआ था वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, लास्ट एग्ज़ाम मंथ में, और एग्ज़ाम ईयर किस मंथ में आपका फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला होगा वो डालेंगे। कॉलेज रोल नंबर जो कॉलेज से मिला होगा वो डालेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन है आप अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन डालेंगे। मैं आर्बिट्रली कोई भी नंबर अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर सेम है तो दोनों जगह सेम डालेंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको अपलोड करना है, आप टेंशन ना लें, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। अपने मोबाइल के गैलरी से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें और वहाँ से इस फ़ोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है। आप जाएंगे, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, जो आपका एग्ज़ाम सर्टिफिकेट होगा वो डाल देंगे। लास्ट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, लास्ट एग्ज़ाम मार्कशीट, आप मार्कशीट डाल देंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए एक ही इमेज बार बार ले रहा हूँ, लेकिन आपको अलग अलग डालना है। स्टूडेंट अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे यहाँ पे, और जो रिसिप्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ रिसिप्ट होगा और फाइनल सेमेस्टर का रिसिप्ट यहाँ होगा, रिसिप्ट 1 और 2। और BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले पार्ट 1 का रिसिप्ट जो एडमिशन स्लिप होगा वो डालेंगे,
और लास्ट जो एडमिशन स्लिप होगा वो डालेंगे। उससे अच्छा है कि फाइनल जो है उसको डालना नहीं क्या कि अगर किसी बच्चा के पास नहीं होगा तो अवेलेबल करना फाइनल चाहिए। फाइनल वाले को ही रहने दीजिए। 2 सर्टिफिकेट देने की प्रोविज़न है यहाँ। अच्छा जैसा होगा, अगर वो इसमें अल्ट्रेशन होता है तो अल्ट्रेशन भी हो जाएगा, वो लिख दिया इसलिए कर जाएगा। दिए ना, मतलब कोई बच्चा है वो कोई फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का नहीं रखता है चालान, अच्छा। वो इधर उधर कर देता है। और इसके बाद आप सबमिट करेंगे। अच्छा, इसमें अपार आई डी अभी कंपलसरी है, इसको अभी सर लोगों ने बताया है, हाँ, अब compulsory। इसको हटाया जाएगा कंपलसरी से। कहीं कि स्टार लगा हुआ है मीन्स उसके बिना फिर आगे नहीं हो पाएगा। एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं यहाँ पे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपका यूज़र आईडी होगा और आपका मोबाइल नंबर होगा। ये आप ज़रूर प्रिंट करके सेव कर लें, क्योंकि फर्दर ऑन आप इसी से ट्रैक करेंगे कि आपका अभी करंट स्टेटस क्या है। इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आप QR कोड, UPI और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप QR कोड पे सेलेक्ट करें, नेक्स्ट पे जाएं, QR कोड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब पेमेंट आप कर लेंगे तो आपका दोनों ऑप्शंस है, अर्जेंट के लिए अलग है और रेगुलर के लिए, नॉर्मल के लिए अलग है। 3 डेज़ लगेगा, अर्जेंट 1 दिन। 2 बजे से पहले अप्लाई करने पर सेम डे मिलेगा, 2 बजे के बाद अप्लाई करने पर नेक्स्ट डे मिलेगा, अदरवाइज़ 3 डेज़ के बाद मिलेगा। और अगर कोई रीज़न से आपका पेंडिंग रहता है तो वो रीज़न भी आपको दिखेगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अब आपको कैरेक्टर और बोनाफाइड के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर आप अप्लाई करेंगे, सेम वे सारा अपलोड्स वैसा ही होगा। इसके बाद फिर आप अपना ट्रैक में जाएंगे और यहाँ पे अपना वही जो आईडी था, पासवर्ड था, उसको जो मैंने बोला था आप सेव कर लें। आप सेव करके रखेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे और अगर अप्रूवल हो गया होगा तो आप यहीं जहाँ हैं वहीं से आप डाउनलोड कर लेंगे कैरेक्टर को। यानी करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अब आपको कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, बोनाफाइड आप के लिए घर नहीं पे ही डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन CLC के लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा। कैरेक्टर और आज- बोनाफाइड दोनों। करैक्टर और बोनाफाइड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, CLC और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए नहीं, कैरेक्टर और बोनाफाइड डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, करेक्टर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप खुद घर पे डाउनलोड कर सकते हैं और CLC और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप सबको राजनारायण महाविद्यालय की ये जो नई इनिशिएशन है, इनोवेशन है, उसको आपको बहुत सहूलियत प्रदान करेगा। धन्यवाद।